भरोसा आपको अभी भी नहीं है, और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं जिनको भरोसा नहीं है वो अपने अपने तरीके से सिस्टम बनाएं और अपना पैसा कैसे भी वसूल करें, उनको पूरा अधिकार है। क्योंकि पैसे जिनने लगाए हैं वो हम लोगों से राय विचार करके या हमारे द्वारा मोटिवेट करके नहीं लगाए हैं। इसलिए इस तरह के सवाल करने से दुखी होता है, मन में बहुत दुख लगता है कि जिसके लिए रात दिन हम एक कर रहे हैं वो हमको चोर साबित करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत गंदी बात है। आपके पास दम है, आपके पास गुण है, आपके पास वह सब कुछ है, पता नहीं तो लगाते कैसे आप? तो उसको निकालने के लिए क्या उपाय किया? एक सोल्यूशन तो बता दीजिए, एक जवाब तो दे दीजिए कि आपने क्या किया और क्या पा लिया। हम डिहरी रहते हैं, दिल्ली बिहार रहते हैं, अभी दिल्ली झट भाग के जाते हैं, अभी लखनऊ भाग के जाते हैं। महीने में 3 चक्कर मेरा दौड़ भागना और आना जाना होता है। एक हफ्ता जाके रहते हैं। पहली जब आ गए तो 27 दिन कंटिन्यू रहे। कभी सोचा आपने? आपने क्या किया? आप तो घर से बाहर कदम नहीं रखते, बातें तो करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, हम तीर मार लेंगे, शेर मार लेंगे। दोनों चाबी हमारे पास है। एक रात में उनका पूरा नोटिया गोल कर सकते हैं, परंतु इतने लोगों का जो दर्द है वो हमको मजबूर करता है। फायर करते हैं लेकिन मिस फायर कर रहे हैं। मिस फायर इसलिए कर रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, सिर्फ हथियार चलाया नहीं। जिस दिन हथियार चला देंगे ये सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। और कल आप भी कहोगे कि थोड़ा और क्यों नहीं वेट कर लिया, और कहते हो आप, बार बार यही कहते हो। ये फायरिंग रुका हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से रुका हुआ है, हमारी वजह से नहीं, वरना हम कब का अपना पैसा ले लिए होते। उनके 3 पुष्ट में किसी की ताकत नहीं जो हमारे पैसे रोक लेते, न आने वाले पुष्ट और न गुजरे पुष्ट। वो दम है हमारे अंदर, लेकिन हम लड़ रहे हैं तो सबके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमको कमीशन मिलेगा, आपसे खर्चे भी नहीं मिलता, अपना खर्चा लगाता हूँ, टाइम भी अपना बर्बाद करता हूँ, खून भी अपना जलाता हूँ, पैसे भी अपना बर्बाद करता हूँ। इसको हमारी बेवकूफी कहें तो भी चलेगा। सवाल का खाली बौछार मत कीजिए, है कोई जवाब तो ले आके रखिए, और सही जगह पर जवाब ले आके रखिए। हमारी ड्यूटी है, हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारा गुलाम है वो। सर जी ये मंच बना है इसलिए कि मंच के मेंबर को अपनी बात कहने का अधिकार है इस मंच पे, इसलिए बना। मेरे मन में जो बात आई, जो मुझे लगा कि होना चाहिए, वो बात अपनी बात रखी। मैंने ये नहीं कहा कि बात। ये बताइए ना, ये बताइए आपने क्या प्रयास किया, ये बताइए, दिखाइए कुछ। हम तो 4 महीने से आपको दिखा रहे हैं। दोगो साहब एक बात सुनो, मैं इस मंच पे हूँ, मैं अपना प्रयास में क्या दिखाऊंगा या क्या नहीं दिखाऊंगा, जब मुझे मंच से भी हार मिल जाएगी तो मैं अपना प्रयास भी दिखाऊंगा। सब ऐसा थोड़ी ना है, और हर आदमी दिखाएगा, दो नाव जो पर कर सकता है वो दिखाएगा। 2 नाव पर रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सवारी एक। मैं तो एक ही नाव पे हूँ साहब, मैं मंच पे हूँ। और मेरे मन में जो चीज एक आई कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें ये करना चाहिए। मैंने इतनी बात तो कही, अगर इतनी बात कहने का भी हक नहीं है मंच में आप कहते हैं कि 4 आदमी बात करते हैं, 40 आदमी को क्यों नहीं बात कराते? आपने ये कहा है। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर 4 आदमी की मीटिंग, मैंने ये कहा, मुझे ये लगा कि हो सकता है कि 4 लोगों से वो मिल रहे हो, तो अगर वो 4 लोगों से, आपने हो सकता नहीं कहा, आपने कंफर्म किया। नहीं, मैंने कहा अगर उनसे मुलाकात 4 लोगों की हो रही है तो मुलाकात 40 लोगों से भी करना चाहिए ना, पता तो चले वो कर क्या रहे हैं। मैंने इतनी बात कही। अगर मेरे मन में कोई बात है तो मैं मंच पे कहने का मेरा हक है साहब।
अग्रवाल साहब मैंने मंच पे कोई मैंने भी बोल सकते हैं, आपको सब मैंने मैंने किसी पे एलिगेशन थोड़ी ना लगाया था। मैंने किसी पे एलिगेशन थोड़ी ना लगाया। अग्रवाल साहब सर, आप एक नमस्कार। चीज जो बोले ना कि मुकेश त्यागी को 40 से भी बात करना चाहिए, तो सर मैं एक चीज बोलता हूँ, खुलेआम चुनौती देता हूँ। अगर बोलिए। किसी में है ऐसा पावर कि मुकेश त्यागी से फेस टू फेस, अभी इंडिया में सबको पता है, ऐसे कोई भी लोग नहीं है जिनको ये नहीं पता नहीं है कि इंडिया में नहीं है, क्या वो उनकी पता लगा पाए? सबकी पहुंच है, सबको हैसियत है, क्या उनके पास पहुंच पाए? कोई क्यों नहीं पहुंच पाए? आज आपकी कॉल होती है, क्यों नहीं वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते हैं? आप ये सोचिए ना कि सिर्फ हर चीज से क्यों बात होती है। ओफो, आज मैं भी बोल रहा अगर हूँ, 3 नहीं, महीना पहले अगर मुझसे भी अगर बात, उनसे 3 महीना मुलाकात पहले नहीं सर, हो पाती है तो ठीक है, तो मैं ये थोड़ा करूँ, मुलाकात करूँ उनसे। मैंने तो ये आप कहा ही तो कि सर, अगर आप किसी ही की ने सर मुलाकात हो ये पाती क्वेश्चन किया है। कि अगर अग्रवाल साहब, जोनी साहब, जरा आपने जो एक क्वेश्चन किया, एक बार सर सुनिए, एक आपने यही एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन किया सर कि अगर 4 से मिल सकते हैं तो 40 के सामने मीटिंग क्यों नहीं करवाते हैं? एक्सक्यूज मी, जॉनी जी, बात एक्सक्यूज को मी, गड़बड़ ना करें। ठाकुर जी की बात जॉनी जी, एक्सक्यूज मी, इस बात को यहीं रुक जाइए। एक्सक्यूज मी, बोलिए ठाकुर जी, बोलिए। एक सेकंड। पहले तो सभी टीम के साथियों को मेरा नमस्कार, और नंदलाल गुप्ता जी को मेरा पैर छूना भी हो, और आज मैं आप मुझे थोड़ा दुखी लगे तो इतना इतना वो मत स्टेच लिया करो। हमारी आपकी उम्र स्टेच लेने की नहीं है। देखे ग्रुप में जो भी है, कोई कुछ भी बोलता है उसे नज़रअंदाज कर दिया करो। फिर दूसरी चीज़, मैं अभी अग्रवाल साहब का ही जवाब देना चाह रहा था। अभी मीटिंग के बीच में अभी मुकेश त्यागी का फ़ोन मेरे पास खुद आया, और किसी बारे में हमारी 3 मिनट बात हुई, मैं बीच में चला गया था मीटिंग से लाइव होके। तो ऐसा नहीं है, देखो फेस टू फेस तो वो किसी से भी नहीं मिल रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया, लेकिन फ़ोन पे बात हो जाना भी एक छोटी बात नहीं है। और उनसे ये भी पता करना पड़ता है भाई तुम चाह क्या रहे हो। और अगर देखिए, मेरा मानना है, यदि इन्हें भागना ही था तो ये अप्रैल में भाग गए थे। आप कोई भी कुछ भी करता रहता तो वो आपका अपना अधिकार था, लेकिन अगर इस बीच में इन्होंने 10-20 लाख रुपए, करोड़ रुपए, कुछ रुपए इस कंपनी के जरिए से लोगों के अकाउंट में डालने हैं और खर्च किए हैं, तो मनसा लगती है कि ये चलाना चाहते हैं। और इसी वजह से बार बार इन्हें टाइम दे दिया जाता है कि भाई चलना कंपनी का सबका हित है, और रुकना कंपनी का एक किस्म से अहित है। फिर कोर्ट के भरोसे आप और हम लोग रह जाएंगे, कहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भविष्य की बात है। तो वर्तमान का मतलब ये है कि सभी लोगों का साथ होने के साथ, यदि सभी का भला होगा तो कंपनी के चलने में ही होगा। और दूसरी बात ये है, देखिए अगर अकेला आदमी किसी काम के लिए सक्षम हो, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 हज़ार कंप्लेंट FIR इनके खिलाफ हो भी रही हैं, लेकिन उन्हें कोई इतनी बड़ी परवाह नहीं है। वो बैठे हुए आप लोगों से बात कर रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि कंप्लेंट जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन आगे ना हो। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है यही है कि देखिए अकेला आदमी उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और ग्रुप के हिसाब से मान लिया जा 50 लाख आदमी इंडिया में उनसे जुड़ा हुआ है। अगर 50 लाख आदमी जैसे भी विरोध करें या उनका साथ दें, कंपनी चलवाने में साथ रहे या उनसे पैसा लेने में सक्षम हो, तो सक्षम एक तरह से ग्रुप के साथ हो सकते हैं, अकेला कोई नहीं हो सकता। अकेला कोई इतना 30 मार का नहीं है कि इनसे पैसा वसूल कर ले। वैसे अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो सभी टीम मेंबरों से कहूँगा मुझे माफ़ कर दिया जाए और जारी करें अपनी मीटिंग को। सर ठाकुर जी, सर जी, सर आपकी जब बात हो रही है तो आपने पूछा उनसे कि भाई क्या प्लान है आपका, कर रहे क्यों, पैसे क्यों नहीं दे रहे, या कुछ ये सब कुछ एक्टिव क्यों नहीं कर रहे सारी चीजें? अनुज भाई ठाकुर साहब, अनुज भाई, अभी जी। जो है मीटिंग क्लोज होने के बाद जी। आप मेरे से कॉल करना, जी। और मैं आपको सारी वार्ता सुनवा दूंगा।
आज दिन में 1-1.5 घंटा बात हुई है, उनसे भी आपको एहसास होगा कि मैंने उनसे क्या कहा और उन्होंने मुझसे क्या कहा। और अभी सर जो मैं तो अभी हाँ, अभी जो सर सर अभी सर सर हाँ मैं तो इतना जानता हूँ कि बात है, एक आपकी मैं भी बता एक दूं आपकी सर। आवाज बस मुझे पता है क्या हो सकता है, हाँ इसलिए मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, आपकी आवाज, आपकी बोले बब्बर शेर की गर्जना, वही काफी है मेरे लिए तो। हाँ, नहीं, अभी जो 3 मिनट की बात हुई है वो भी मैंने अपने लिए नहीं, किसी के लिए और कंपनी के हित में ही बात करी है अभी अभी। जी और जी जी औरों के लिए बात की है और कंपनी के हित की बात की थी। और जो जी। दिन में बात हुई है 1-1.5 घंटा में, वो भी आपको सुनवा दूंगा। लेकिन ना मीटिंग ना सर मीटिंग देखो कलो। सर, आप मुझे पता है कि आप जो कर रहे होगे आप वो बिल्कुल सही कर रहे होगे। हाँ, मीटिंग क्लोज तो होने मैं के तो इसलिए बाद मैं पूछ रहा हूँ सर आपको कि आप जब आप उनसे बात करें तो वो आपको, आप तो उन्हें वो कहते हैं ना धमका सकते हो उसकी साल और जल्दी से 2 पैसे हमारे नहीं, वो वाली बात। अभी मैंने शायद बताया भी था, परसों जो है मैंने उन्हें कुछ लिख कर डाला था और जी जी बड़े गुस्से में लिख कर डाला था। उसके बाद मुकेश त्यागी जी की 4-5 कॉल आई और मैंने इग्नोर कर जी दिया उन्हें, मैंने सुना नहीं। फिर उन्होंने मैसेज जी डाला प्लीज़ सर बात कर लीजिए। तो मैं जब जी उनसे, चलो मैंने फिर बात करनी शुरू की, तो उस बीच में संजय का फ़ोन आ गया वहाँ से, नजीबाबाद से। जी तो मैंने त्यागी को कहा, मैं कहा अभी तो मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हारे से बाद में बात करूँगा। फिर उनकी कल जी कल कई कॉल आई और कल भी मैंने उनकी कॉल इग्नोर की 4-5। उसके बाद फिर मैसेज जी डाला कि प्लीज़ सर बात तो कीजिए। तो 1 घंटा बात कल हुई और आज भी हुई और सारी बात हमने इसी हक में की। तो मैंने वो, बल्कि उन्होंने कहा कि आपने वो जो है लिम्का को रजिस्ट्रेशन किया, मगर नहीं मैंने नहीं किया जी। कहने नहीं उसे समझना, मगर मुझे समझना ही नहीं है। क्योंकि मैं, देखिए, अगर आप बिल्कुल डाउन स्थिति में बात करेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि भाई, तो कभी कभी स्ट्रोंग होकर भी बात करनी पड़ती है अनुज भाई। तो इसलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने, ठाकुर साहब, जी जी ठाकुर साहब, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। जो जी 1.5 घंटे बात हुई, जी जो 1.5 घंटे बात हुई, 1-1.5 घंटे, जी। तो उसमें क्या आपको दिखा? क्या सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं या लिम्का कोका कोला करते रहेंगे? गौतम जी, जो बात मेरे से हुई है, वो मैं आपको भी मुकेश त्यागी की बात सुनवा दूंगा। दरअसल सेटलमेंट की भी मेरे से बात हुई है, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि जिस तरीके से आप सेटलमेंट करना चाह रहे हो, इस तरीके से तो इंडिया का कोई भी आदमी सेटलमेंट के लिए तैयार होगा नहीं। और धन्यवाद, और ये उन सुनना चाहता। हाँ, और उन्होंने जो हमारे 10-12 स्टोरों की बात की थी, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा 4-5 स्टोर जो है मेरे साथ मेरे यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं और उनके जो रेंटर हैं, मैं रेंटर को भी एडजस्ट करके कंपनी का कुछ फ़ायदा करा के वहाँ से माल उठवा भी सकता हूँ। तो मगर जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन वैसे हम स्टोर नहीं चला पाएंगे। हमने आपकी बात मान ली कि आपका ही वर्कर होगा, आपका ही एक्सपेंस होगा, आपका ही सब कुछ स्टोर पे वो होगा। हम इतना कर सकते हैं कि पहले की तरह स्टोर पे चोर बाजारी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ देख रेख कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं लेंगे और ना पोपो पे चलावेंगे। स्टोर चलावेंगे तो आप कोको पे ही चलावेंगे और हमें पेमेंट चाहिएगा। तो इसी तरह की मेरी बात हुई उनसे और मैंने सबकी तरफ से ही एक बात कही, मैं कहा जिस तरीके से आपका सेटलमेंट का विचार है, इस तरह तो इंडिया का कोई भी आदमी आपके साथ मुकेश जी एग्री होगा नहीं। अब अग्रवाल ठाकुर साहब, जी, जी जी सर जी वो किस तरह करना चाह ठाकुर रहे जी, थे? जी राकेश जी, ठाकुर जी, जी बोलिए सर। अगर अब की बार आपसे बात होए ना, हम्म। आपकी बार अगर आपसे बात होए तो हाँ, बोल दीजिएगा उनको कि जो मुंबई वाले राकेश भाई हैं वो जी आपका पूरी तरह सेटलमेंट आपका करना चाहते हैं। जी जी। नहीं, मेरी साथ तो अगर राकेश आपने जी, लोगों का सेटलमेंट नहीं किया हम्म, तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, ये कंफर्म है। नहीं वो ये बात, जरूर बोल दीजिएगा अगर वो नेक्स्ट बात टाइम बात होए तो। वो बात सही है राकेश जी। मेरी बात तो मैं अब चाहूँगा तो अभी हो जाएगी।
अब अभी अभी वही बोल रहा हूँ, अब तो उन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ राकेश जी, अभी भी मुकेश त्यागी ऑनलाइन है। अगर मैं चाहूँगा तो अभी बात करेगा। अभी अभी मैं मीटिंग के बीच में से गया था, मैं पहले भी मीटिंग में था और फिर दोबारा मीटिंग में आया हूँ। मैंने एक मैसेज डाला था, तुरंत कॉल की उन्होंने। तो ठाकुर जी, आपको पता है उनकी नस को जिसने पकड़ा है वो सबसे बात करते हैं। जी जी। जिसको उनकी नस का पता है वो सबसे बात करते हैं। अगर आपको उनकी नसों का पता है कि कहाँ कहाँ ढीला है तो आपसे बात करेंगे, ये कंफर्म है। मानता हूँ राकेश जी, मानता हूँ आपकी बात को। यही मंच है भाई साहब। 3 महीना पहले जब मैं उनको कॉल करता था या कभी मैसेज डालता था, ना कोई मैसेज का रिप्लाई देते थे और ना कभी किसी कॉल का रिप्लाई देते थे। ऐसा है। और आज देखिए, आज जिन लोगों ने इनकी नस को टाइट किया है उनके सबके जवाब देते ही। आपकी बात सही है साजी। राकेश जी, मैं आपसे बताऊं, जब अप्रैल में या उसमें मई में इन्हें दादा को गुप्ता जी को याद होगा, हम दिल्ली गए थे। जब हम दिल्ली गए थे ऑफिस पे, और ऑफिस भी जब तक खुला हुआ था इनका, तो तब से भी मेरी बात होती है। और उस बीच में ऐसा नहीं है कि कभी बात ना हुई हो, लेकिन कभी भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं नज़र आया कि भाई देखिए, अकेले के लिए तो सॉल्यूशन उनके पास है, सबके लिए नहीं तो कुछ लोगों के लिए, अकेलों के लिए सॉल्यूशन है उनके पास राकेश जी। लेकिन अब हमारी डिमांड जो होती है वो सबके लिए होती है, इसलिए वो सॉल्यूशन वो कर नहीं पाते। अभी भी मैं जो मीटिंग में से गया था और बात हुई थी, मैंने कुछ डिमांड की थी किसी के लिए, तो उसमें भी उन्होंने जो है अपनी असमर्थता जताई, जिसमें कि कुल 2 लाख रुपए की बात थी। और मैंने कहा था, मैं 2 लाख रुपए में एडजस्टमेंट हो जाएगा ये, तो कुछ गोपनीय बात थी, फिर भी मैंने इतनी बात खोल दी। तो उन्होंने 2 लाख के लिए भी यही कहा कि अभी मैं सक्षम नहीं हूँ। तो आप साहब, उसको आपने बोला नहीं उनको, ठाकुर जी, आपने बोला नहीं उनको 50 लाख 25 लाख लेने के लिए आप सक्षम थे, लेकिन 2 लाख देने के लिए सक्षम नहीं है। तो साल भर से बना रहे हैं। राकेश भाई एक सेकंड, रामखोर साले। अरे राकेश भाई एक सेकंड, मैं बता दूं, जब इनके अकाउंट में 4,000 3,000 ऐसे करके पैसे हैं